to report cyber financial fraud. Press ये जो मैंने आपको अभी कॉल दिखाई, इसका मकसद क्या है? जैसे कि आप इस वीडियो के थंबनेल से समझ गए होंगे कि बेसिकली इसमें मैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि ये जो फ्रॉड है, ये जो स्कैम है, डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। लोगों को पता है, लेकिन फिर भी नए नए तरीके से उनके साथ स्कैम्स हो रहे हैं। स्पेशली अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है, तो वैसे तो जो ऑनलाइन पोर्टल है साइबर सेल की, cybercrime.gov.in, वहां पे जाकर इसको रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उस पोर्टल को चलाना नहीं आएगा, उनको कंप्लेंट रेज नहीं करने आएगी, लेकिन जैसे ही आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, उस केस में ये जो मैंने नंबर डाल करा था 1930 के ऊपर तुरंत आपने कॉल करनी है। आपका जो भी स्टेट होगा, जैसे मेरा स्टेट पंजाब था, तो मेरे पास दो ऑप्शंस मिली। मैं पंजाबी में उनसे बात कर सकता हूँ, इंग्लिश में कर सकता हूँ। तो पंजाबी, इंग्लिश, अगर आप लाइक मराठी, गुजराती, जो भी आपको लैंग्वेज की ऑप्शन मिल जाएगी आपके स्टेट के हिसाब से, वहां पे आपसे कॉल पे वो बात करेंगे, जहां पे अपने प्रॉपर डिटेल्स अपने देनी है। अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो उसका अमाउंट, डेट, सभी चीजें डालोगे, तो जिसके अकाउंट में बैलेंस गया है उसका अकाउंट यहाँ पे तुरंत फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज करने के बाद जो भी यहाँ पे फैक्ट्स होंगे उनको वेरीफाई करने के बाद जो फ्रीज किया गया पैसा है वो आपको वापस मिल जाता है। बस बेकायदा शर्त ये है कि जब भी आपके साथ कोई फ्रॉड हो, बिना किसी देरी आपने जो इस फाइनेंशियल जो फ्रॉड आपके साथ हुआ उसको रिपोर्ट करना है। तो उसके बारे में यहाँ पे जो नंबर की डिटेल मैंने बताई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल में चीजों को और भी ऐड कर दूंगा, उसको भी जरूर से देख ले। लेकिन साथ में आपको एक चीज बताने वाला हूं कि जो अभी डिजिटल अरेस्ट में क्या हो रहा है। डिजिटल अरेस्ट में आपको सामने से कॉल आता है, कोई पुलिस बन करके, कोई जज बन करके। इवन जब उनके साथ वीडियो कॉल पे आप बात करते हो तो सामने आपको ऑफिस कह लो या थाना कह लो, आपको वैसा एज इट इज दिखाया जाता है। सामने वाला बंदा भी आपके सामने यूनिफॉर्म में बैठा होता है। आपको लगता है कि वाकई में ये तो कोई लाइक थाना है, पुलिस स्टेशन है, सच में मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई। या आपसे बोलते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो अलग अलग क्रिमिनल जो गतिविधियां हैं उनमें आपका अकाउंट यूज किया गया, या फिर आपके नंबर के ऊपर इतनी सारी कंप्लेंट्स हुई हैं, और उस केस में आपको फिर ये पूछते हैं कि क्या इसका राइटिंग में, तो आपको वो एफआईआर की कॉपी भी भेजते हैं, जो कि अगेन बिल्कुल फेक रहता है। और उसको देख करके लोग डर जाते हैं, उनको कुछ लोग पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, कुछ लोग टाइम मांगते हैं। तो उनको बोला जाता है कि अब आप यहाँ पे डिजिटली अरेस्ट हो चुके हो, आपका वारंट निकल चुका है, आप अपने घर से बाहर नहीं जा सकते जब तक आप पैसे नहीं देते हैं। अगर आप बाहर निकलते हो, घर को छोड़ते हो, तो आपको इतने साल की जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब टोटली बिल्कुल फ्रॉड चीज है। स्कैम करने के नए नए तरीके हैं, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कि डिजिटली कोई कॉल करके, वीडियो कॉल करके आपको अरेस्ट कर दे या फिर आपको ऐसा कुछ भी कर दे। दैट इज नॉट इवन परमिसिबल इन एनी ऑफ द इंडियन लॉ, या कोई भी ऐसा एक्ट नहीं बना है जो ऐसा करने का किसी भी पुलिस ऑफिशियल को ये अथॉरिटी देता है, या फिर किसी भी लाइक जुडिशियल ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, किसी के पास में कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है। तो ये जितनी भी कॉल्स आजकल आ रही हैं उनसे आपको बचने की जरूरत है। अगर आपको सामने से कॉल करके बोलता है कि आपका बेटा हमने पकड़ लिया है, उसने ये क्राइम करा है, तो आपसे ही वो बच्चे का नाम निकलवाएगा, कि आपसे पूछेगा कि आप अपने बच्चे का नाम बताइए, और आप उस अपने बच्चे का खुद से ही नाम बता दोगे, और बाद में उसी का नाम वो कंफर्म करेगा, हाँ यही तो है, यही बच्चा है आपका बच्चा, ये हमने इसमें पकड़ लिया, इसमें ऐसा कर लिया, वो कर लिया। और आप अगर उनको बोलते हो कि आप अपने बच्चे से बात करवाओ, तो वो बच्चे से बात भी करवा देते हैं, क्योंकि वो भी कोई ना कोई बैठा है जिसमें वो रोने चिल्लाने की आवाज आएगी, जिसमें आप उसको पहचान भी नहीं पाओगे। और हफड़ा दफड़ी में, क्योंकि वो आपसे बोलते हैं कि इतना अगर आप अमाउंट देते हो तो हम सेटलमेंट कर लेंगे, अदरवाइज हम इसका नाम एफआईआर में ऐड करने वाले हैं। तो ऐसा कुछ भी आपके साथ होता है तो डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी है अगर हो रहा है तो उसको जितना जल्दी हो सके आप 1930 के ऊपर रिपोर्ट कर सकते हैं। कि जैसे आप कॉल करोगे वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि जो आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है वो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर के हुआ है या फिर अदर क्राइम है। अदर क्राइम के लिए आप वो जो अप्रोप्रिएट नंबर है उसको सिलेक्ट करेंगे, तो उसपे वहां पे आपकी बात करें कंप्लेंट ले ली जाएगी। अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो उसके लिए आपको अलग बटन दबाना है, अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, और जो भी आपके साथ हुआ है पूरी डिटेल में चीजों को आप बताइए, ताकि जो आपका पैसा या फिर कोई और भी क्राइम हुआ है उससे आप बच सको, और सही गाइडेंस की मदद से आप होने वाले स्कैम से खुद को बचा सकें, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बचा सके। इवन इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि
हम लोग बहुत अवेयर हैं, क्योंकि जितनी चीज़ें से हम अवेयर होते हैं, जितनी चीज़ें हमें पता चल रही हैं, जो सामने स्कैमर्स बैठे हुए हैं उनको भी हमारी चीज़ों के बारे में पता है, तो वो भी हमसे 2 कदम आगे चलते हैं। क्योंकि इतनी सारे कैंपेनिंग होने के बाद गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है, फिर भी लोगों के साथ फ्रॉड्स हो रहे हैं, फ्रॉड कम नहीं हो रहा। क्योंकि आपको ये लग सकता है कि आप एक बहुत एजुकेटेड आदमी हो, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। कई बार न्यू ईयर के विशेस के माध्यम से आपके पास फाइल आती है, जो कि एपीके फाइल होती है, दिखने में आपको लगेगा कि शायद ये कोई फोटो या कुछ भी है, और वो जो फाइल्स होती हैं इतनी डेंजरस होती हैं कि जैसे ही आपने उसको इंस्टॉल करा, परमिशन देते हो, आपके फोन का पूरा डेटाबेस उनके पास चला जाता है। मैसेजेस फॉरवर्डिंग लग जाती है कि आपके लाइक आपने परमिशन दी, आपके फोन में आपके आधार कार्ड की फोटो रहती है, हर चीज रहता है, वहां से वो आपका आधार नंबर यूज करते हैं, और आधार आपका बैंक से लिंक्ड रहता है। अब जब लिंक्ड रहता है, वो क्या करेंगे, आपके आधार से विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालेंगे, और उसके लिए क्या है कि जो आधार से लिंक्ड मोबाइल, उसके ऊपर ओटीपी आता है। तो बहुत सारे अपने केसेस ये देखे होंगे, लोग बोलते हैं कि हमने तो कोई ओटीपी दिया ही नहीं। वो कैसे हो जाता है भाई? वो ऐसे हो जाता है कि जैसे ही आपने कोई ना कोई गलत लिंक के ऊपर क्लिक करा, कोई ना कोई गलत फाइल को डाउनलोड करके जब परमिशन दे दी ना, उसमें वो कर क्या लेते हैं, जो आपका मैसेज का रीड करने का उनके पास क्या होता है, जो आप उनको लाइक परमिशन दे देते हो, उससे जैसे कि आपके मैसेज में जो भी आ रहा है, कई बार तो आपको मैसेज दिखाई भी नहीं देते हैं, कई बार आपको भी दिखेंगे, लेकिन वो मैसेज सामने वाले जिस बंदे ने आपको फाइल भेजी थी उसके पास भी जा रहा है। अब उसने ओटीपी भेजा आपके फोन पे, आपको लग रहा है मेरा फोन लॉक्ड है, लेकिन आप ही ने उसको परमिशन दे दी कि वो जो ओटीपी है वो भी पढ़ पाए। आधार उसके पास ऑलरेडी चला गया, आपकी गैलरी से ओटीपी उसने ऑटोमेटिकली ले लिया, आपको बिना पता चले हुए। तभी फिर एकदम से मैसेज आता है कि दिस अमाउंट हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। तो इन सब चीजों से बचने का तरीका यही है, अगर ऑनलाइन वेबसाइट चला रहे हो, किसी भी फाइल को डाउनलोड करने से पहले मेक श्योर कि वो प्ले स्टोर के ऊपर से आप डाउनलोड करें, और या फिर अगर कुछ आप डाउनलोड कर भी रहे हो तो वो ट्रस्टेड बंदा होना चाहिए जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। ऐसे ही कोई भी अननोन नंबर से कोई मैसेज आता है, कोई आपको ऑफर दिया जाता है, रिचार्ज का ऑफर, फ्री रिचार्ज, इतना ये मिल जाएगा, कोई लॉटरी लग गई, ये वो, उन सब चीजों से आपको बचकर रहने की जरूरत है। और डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अगर किसी के साथ ऐसा होता है, उसको जितना जल्दी अपने नजदीकी थाने में भी रिपोर्ट कीजिए, साइबर सेल के ऊपर भी रिपोर्ट कीजिए, और डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इन्हीं क्राइम्स की वजह से बहुत सारी फैमिलीज में लोगों ने सुसाइड करा, बच्चे डरे, बच्चों ने सुसाइड तक करा, और ये जो चीजें, इनका सर्कल है, ये भी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमें जरूरत है इन सब चीजों के बारे में अवेयर होने की, और दूसरों लोगों को भी गाइड करने की। अगर आपकी फैमिली में ऐसा कुछ आप देखते हो, सुनते हो, तो वहां पे उनको गाइड करो, समझाओ कि ये सब एक स्कैम का जरिया जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचने की जरूरत है, ताकि आप आने वाले एक बहुत बड़ा जो हमारी कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल सकता है, इन सब चीजों को लेकर के उनसे हम बच सकें और दूसरों को बचा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।